Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly for Corona Protocol. So, today is 6 October 2021 and day is Wednesday, and we will continue revision of Chapter 4, The Northern Mountain. On last video, we have complete book exercise and short type question answer, and today we will going to do long type question answer. Okay, so first is what are the main occupation of the people living in the Himalaya region of India? अब हिमालय रीजन में रहने वाले लोगों का मैन ऑक्यूपेशन क्या है? सो फर्स्ट आंसर इज एग्रीकल्चर, एनिमल रेयरिंग एंड द फॉरेस्ट्री आर द मैन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द हिमालय रीजन. अब यहाँ पे रहने वाले लोगों का मैन ऑक्यूपेशन जो है एनिमल रेयरिंग, पशुपालन, खेती करना, फॉरेस्ट्री इनका मैन ऑक्यूपेशन है. टूरिज्म एंड लोकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम. इसके अलावा टूरिस्ट और लोकल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री भी यहाँ का जो इनकम ऑफ सोर्स है. नाउ क्वेश्चन 2, डिस्कस द इम्पॉर्टेंट ऑफ हिमालय टू इंडिया. हिमालय जो है इंडिया के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? ओके, सो आंसर इज द हिमालय आर इम्पॉर्टेंट टू इंडिया फॉर जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एज वेल एज कल्चरल रीजन. अब हिमालय जो है इंडिया के लिए जोग्राफिकल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और साथ साथ कल्चरल रीजन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि द हिमालय फॉर्म अ नेचुरल बैरियर प्रोटेक्टिंग इंडिया फ्रॉम द एनिमीज. अब हिमालय जो है एक नेचुरल बैरियर क्रिएट करता है, इंडिया की बाउंड्री बनाता है. सो इसे एनिमीज की से प्रोटेक्ट करता है इंडिया को. वी ऑल्सो गेट द वुड, मेडिसिन एंड प्लांट एंड अदर यूजफुल थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट हियर. और यहाँ पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं उससे हमको बहुत सारी वुड, मेडिसिन और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. एंड यूजफुल थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट हियर. मैनी इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑरिजिन इन द हिमालयाज. इसके अलावा बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं यहाँ से निकलती हैं, हिमालयन ग्लेशियर से. दे ऑल्सो एक्ट ए बैरियर एंड स्टॉप द मानसून विंड. और ये एक बैरियर का काम भी करता है जो कि मानसून विंड को रोकता है इंडिया से बाहर जाने से. द मानसून विंड हीट अप द हिमालय एंड द टर्न बैक ब्रिंग अ हैवी रेनफॉल टू द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. अब मानसून विंड जो होती है ना हिमालय से टकराती है और बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल नॉर्दर्न प्लेन में करती हैं इंडिया में, मतलब इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स में करती है. नाउ क्वेश्चन 3. What are the environmental problems faced by the Himachal and Shivalik ranges? What has been done to improve this situation? अब जो है मतलब इन्वायरमेंट जो है ना, इन्वायरमेंट शिवालिक और हिमाचल रेंजेस में रीजन में कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है फेस करने में आ रही है एनवायरमेंटल स्पेशली. सो आंसर इज ओवर द पास्ट फ्यू ईयर बिकॉज ऑफ ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल लिविंग हियर. अब यहाँ पर कुछ सालों में बहुत सारे लोग जहाँ पे रहने लग गए हैं. लार्ज एरिया और फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर फॉर एग्रीकल्चर एंड सप्लाई वुड फॉर फायर. बहुत बड़ा एरिया जो है मतलब लकड़ी के लिए, ईंधन की लकड़ी के लिए और एग्रीकल्चर के लिए क्लियर कर दिया गया है. पेपर एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसके अलावा पेपर और कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए भी फिनिश कर दिए गए फॉरेस्ट को. सो थस डिफॉरेस्टेशन एंड द रिजल्टिंग सॉइल इरोशन आर द सम ऑफ द मैन प्रॉब्लम फेस बाय दिस रीजन. अब इसके कारण जो है डिफॉरेस्टेशन और सॉइल रीजन जो है यहाँ की मैन प्रॉब्लम हो गई है जो कि यहाँ पे इस रीजन में फेस की जा रही हैं. The Indian government has turned areas like the Corbett National Park in Uttarakhand and the Kaziranga National Park in Assam into protected area to stop deforestation and save wild animals. अब जो गवर्नमेंट है इस चीज़ों को, इन डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आसाम में प्रोटेक्टेड एरिया बना दिया है. वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन. सो ऑन दिस वीडियो वी हैव कंप्लीट चैप्टर 4. हमने चैप्टर 4 के लॉन्ग टाइप आंसर, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर एंड बुक एक्सरसाइज सब कंप्लीट कर लिया है. तो आज का आपका होमवर्क है, आप चैप्टर 3 और 4 को केयरफुली लर्न कर लेंगे. ओके, सो नेक्स्ट डेट मीन्स थर्सडे को आपका टेस्ट रहेगा. आपकी वीडियो चैप्टर 5 के से रिलेटेड आएगी, बट ये जो थर्सडे की नून शिफ्ट मतलब 3 o'clock समथिंग मैं आपको टेस्ट सेंड करूँगी, लेकिन आपको चैप्टर 3 और 4 लर्न करना है, उसका आपका टेस्ट रहेगा. ओके, एक और चीज़ मैं बताना चाह रही थी,
बहुत सारे बच्चों की कॉपी अभी भी इनकम्प्लीट है और स्कूल स्टार्ट होने वाला है 20 अक्टूबर के बाद से। तो प्लीज़ अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कॉपी के मार्क्स ऐड होते हैं। जिन बच्चों ने कॉपी नहीं भी चेक करवाई है उनके भी मतलब स्कूल में आएंगे तो वो कॉपी चेक करवा लेंगे तो उनके मार्क्स उसमें ऐड हो जाएंगे। सो प्लीज़ अपनी कॉपी सब लोग जो है कंप्लीट कर लीजिए और जो भी मटेरियल चाहिए आप सब्जेक्ट टीचर से ले लीजिए। ओके, नाउ और सारे क्वेश्चन आंसर केयरफुली लर्न कीजिए। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर भी आएंगे और हैवी मार्किंग और इट मीन्स 5 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन बनेगा, तो एटलीस्ट 4-5 लाइन तो आपको लिखनी ही पड़ेगी। तो अपनी ऑन लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पर आपको लर्न होगा तो आप लिख पाएंगे, आपके पास मटेरियल होगा तो आप लर्न कर पाएंगे। तो अपनी कॉपी कंप्लीट कर लीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।